गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी होता है। अब मोमेंटम सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल होता है मोमेंटा, ठीक है। मोमेंटम सिंगुलर और इसका प्लूरल मोमेंटा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ तो पढ़े कि पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट, तो रेस्ट में रहेगा, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑलवेज मूव्स विद सेम वेलोसिटी, है ना। इफ द टोटल फोर्स एक्टिंग जीरो यानी नो एक्सटर्नल फोर्स। कब ऐसा कंडीशन होता है? पार्टिकल्स रेस्ट तो रिमेन्स एट रेस्ट, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। कब? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स। इन दिस केस लीनियर मोमेंटम ऑल्सो कांस्टेंट। अब कहिएगा कैसे? मास तो कभी चेंज, मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी, मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहा है, क्या कह रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी सेम, मास तो ऑलवेज सेम होता है, मास तो चेंज होने वाला है नहीं, तो मोमेंटम भी क्या होगा? ये मोमेंटम ही ना हुआ जी, मोमेंटम भी सेम होता है। अब कहिएगा लीनियर मोमेंटम क्या है? तो लीनियर मोमेंटम मतलब मोमेंटम इन द स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिएगा। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है इन द स्ट्रेट लाइन, है ना। कौन लाइन? इन द स्ट्रेट लाइन में, ध्यान में रखिएगा इस बात को। हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, यानी टकराने उकराने का दिन है कि एगो ऐसे भाग जाएगा, एगो ऐसे भाग जाएगा, नहीं। दो बॉडी एक दूसरे से टकराएगा, ऐसे नहीं भागेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में भागेगा, ठीक है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम। एक नजर फिर से देख लीजिए, ये तो समझ गए मोमेंटम का फॉर्मूला, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि पार्टिकल्स अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कब ऐसा कंडीशन होगा? जब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो, यानी नो एक्सटर्नल, अलग से कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा। और इस केस में लीनियर मोमेंटम ऑल्सो कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम भी, तो वेलोसिटी तो खुद कह रहा है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मास तो कभी चेंज होगा नहीं, मास भी हमेशा कांस्टेंट, तो आपका मोमेंटम भी कांस्टेंट। और लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये देखिए दो वर्ड और लिखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस मतलब अपने आप जो एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। जैसे देखिए दो बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगा इंटरनल फोर्स हुआ। आप इस पर एक आके लगा दिया ये वाला फोर्स, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास ये मार्कर है और ये हैंड है। हम इस मार्कर और इस हैंड की बात कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाया ये इंटरनल फोर्सेस। अब ये दोनों पर एक अलग से आके फोर्स लगा दिया ये, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स समझ गए, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए आपका व्हाइट बोर्ड और ये हैंड की बात कर रहा हूं, तो ये अभी हो गया एक दूसरे पर फोर्स लगाया इंटरनल फोर्स। अब एक अलग से इस पे मार्कर आ गया, तो ये एक्सटर्नल फोर्स। तो ही मैंने लिखा यार, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर लगाया गया फोर्स इंटरनल फोर्स कहलाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर पार्टिकल्स ऑन गिवन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर पार्टिकल्स मतलब किसी दूसरे द्वारा लगाया गया फोर्स दिए गए ऑब्जेक्ट पर, कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल से बताया, दो ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट का नाम मैं ए दे दिया और एक ऑब्जेक्ट का नाम बी दे दिया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी या बी ऑन ए, ये हो गया फोर्स। ये देखिए वी हैव टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जरा सा मैं जगह नहीं है, अच्छा मैं एडजस्ट कर दूंगा। एक का नाम ए दे दिए, एक का नाम बी। वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? ए है और बी है। तब फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी या बी ऑन ए, एक दूसरे पर लगा, और इंटरनल फोर्सेस। ये कौन फोर्सेस हो गया? इंटरनल फोर्सेस। तो फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी या बी ऑन ये हो गया आपका कौन फोर्सेस? ये हो गया आपका इंटरनल फोर्सेस। क्लियर है? अब इस पर एक अलग से मैं यहाँ पे लिखा दिया, दो ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है? ए और बी।
द फोर्स अप्लाइड बाय ए और बी, ए लगाया बी पर या बी लगाया ए पर, ये इंटरनल फोर्सेस। अब इस पे आ गया वो लगा दिया अलग से सी इस पर फोर्स, तो सी हो गया फोर्स अप्लाइड बाय सी, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, है ना। ए और बी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट पहले से है, तो एक दूसरे पर लगाया गया फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। अब एक सी इस पर आके फोर्स लगा दिया, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिए कब पॉसिबल होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो, यानी कहने का मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हुआ गिवन ऑब्जेक्ट पर, तो टोटल मोमेंटा जो है वो कांस्टेंट होता है, टोटल मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट कहने का मतलब बिफोर कॉलिजन, टकराने के पहले और टकराने के बाद। जैसे दो ऑब्जेक्ट मेरे पास ए है और बी है, ये देखिए घटना टकराने के पहले की है, ये घटना क्या है टकराने के बाद, तो दोनों कांस्टेंट होगा। टकराने के पहले कॉलिजन की जगह अट्रैक्शन हो सकता है ना, कॉलिजन की जगह अट्रैक्शन हो सकता है, सिपारेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कॉलिजन न रह के अट्रैक्शन हो सकता है या सिपारेशन हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। ये दो ऑब्जेक्ट मेरे पास ए भी है, तो ए लगाया बी पर, बी लगाया ए पर, ये इंटरनल फोर्सेस, और अलग से आ गया है वो देखिए इस पे लगा दिया सी, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो क्लियर हो गया। अब पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ध्यान रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, नो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो, कहने का मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन गिवन ऑब्जेक्ट, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे इस पे आके सी लग गया था ना, तो सी नहीं, केवल दो ही ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो शुरू में वो वही बाद में, तो वही मैं एक दूसरे वर्ड में लिख दिया हूं, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने के पहले, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। कब ये घटना होगी, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यानी अलग से कोई इस पर फोर्स लगने वाला नहीं। अब मैं इसको प्रूव करके भी आपको बता दूंगा, हो सकता है मैं गलत बताया आपको, तो इसे मैं प्रूव भी कर देता हूं कि ऐसा कैसे होता है ना। समझ गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब होगा, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, यानी ए अलग से कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कहने का मतलब अलग से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो टोटल मोमेंटम जो होगा रिमेन्स कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब जो शुरू में वही बाद में, यानी बिफोर कॉलिजन इक्वल आफ्टर कॉलिजन, जो टकराने के पहले वही टकराने के बाद। कब, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स। अब चलिए मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूं। ठीक है, हमने अभी बताया आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूं कि प्रूव दैट linear momentum of a system remains constant if an external force zero, या prove that total momentum before collision equal to total momentum after collision if net external force zero। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है m1u1 plus m2u2 equal m1v1 m2v2, है ना। क्यों लिखा m1u1, u1 मतलब ये इनिशियल हो गया, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, अब v हो गया फाइनल वेलोसिटी। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी और v हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो बिफोर कॉलिजन ये हो गया इधर वाला बिफोर कॉलिजन और इधर वाला आफ्टर कॉलिजन। अब कहिए कैसे, क्योंकि u1 u2 ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब टकराने के पहले, है ना, इनिशियल मतलब टकराने के पहले, पहले मतलब बिफोर, और v1 v2 है ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, है ना। v1 v2 हो गया, v1 v2 आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद, फाइनल मींस बाद वाला, यानी आफ्टर कॉलिजन ये हो गया, ये हो गया बिफोर कॉलिजन वाला, ये क्या हो गया, बिफोर कॉलिजन हो, अट्रैक्शन हो, सिपारेशन हो, ये हो गया आफ्टर कॉलिजन वाला। ठीक है, क्लियर है। m1 u कैसे पकड़ेंगे, बिफोर कॉलिजन है, u से पकड़ा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब पहले, यानी बिफोर हो गया ये पहले वाला, अब v मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी बाद, है ना, v हो गया फाइनल वेलोसिटी यानी बाद, तो ये आफ्टर कॉलिजन हो गया, कॉलिजन आफ्टर मींस बाद।
ठीक है, कब ऐसा होगा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो हो, है ना। नेट एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स पार्टिकल्स की जीरो ही लिख देता हूं, सब में जीरो लिखा हूं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ध्यान रहे, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मासेस m1 मैंने ले लिया, मान लिया दो ऑब्जेक्ट्स है, ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है। हम लोग जो भी पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटा अबाउट टू ऑब्जेक्ट्स, हम लोग जो लीनियर मोमेंटा पढ़ने जा रहे हैं वो अबाउट टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट्स है, मासेस m1 एंड m2 व्हिच इज इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 रेस्पेक्टिवली बिफोर कोलिजन टुवर्ड्स ईच अदर। तो गिवन ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है? गिवन ऑब्जेक्ट्स आर m1 एंड m2 masses, m1 एंड m2 masses मेरे पास ये गिवन हो गया। और बाकी इसके अलावा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? एक्सटर्नल फोर्स। जैसे इसके अलावा आ गया है वो m3 मास वाला, तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स लगा देगा। लेकिन लीनियर मोमेंटा कब पॉसिबल होता है ये वाला? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, यानी गिवन ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास दो ही है, गिवन ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस इज m1 एंड m2, है ना। गिवन ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस इज m1 एंड, तो यानी मेरे पास केवल और केवल दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास केवल और केवल दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये दोनों एक दूसरे पर जब फोर्स लगाएगा तो ये दोनों का फोर्स m1 लगाएगा m2 वाला पे, m2 लगाएगा m1 वाला पे, तो ये हो जाएगा इंटरनल फोर्स। अभी देखिए एक और ले आए हैं m3 m4, कोई भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये अगर फोर्स लगाया इस पे तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन मैंने शुरू में ही कंडीशन लगा दिया है कि कब ऐसा पॉसिबल होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। इसको आप माइंड में सेटअप कर लो, एकदम माइंड में बैठा लो, बार बार सोचिएगा नहीं। क्या प्रूव करना है? लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट कब? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, या कांस्टेंट मतलब बिफोर कोलिजन इक्वल आफ्टर कोलिजन, जब कांस्टेंट हो, रिमेन्स कांस्टेंट हो एक्सटर्नल फोर्स। या ये कहिए बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, कब? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो दो ऑब्जेक्ट ले लिया मैं, दो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, ए भी कुछ दे भी सकते हैं, या नाम नहीं दिया मैं डायरेक्टली दो ऑब्जेक्ट मासेस m1 एंड m2, है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 रेस्पेक्टिवली बिफोर कोलिजन। ये कब है? बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हो गया m1 और m2 मासेस वाला। क्लियर? और अलग से अगर इसके पास कोई आएगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटा प्रूफ, पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि प्रूफ करना क्या है। तो प्रूफ क्या करना है? ये वाला पहले आप ये पता लगा लीजिए कि आपको प्रूफ करना क्या है। तो प्रूफ क्या करना है? हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन क्या होगा? जरा आप ले लीजिए भाई, है ना। बिफोर कोलिजन क्या लिख सकते हैं? यानी मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं m1, चलो m1 लिख दिया, प्लस मोमेंटम ऑफ m2, m1 मास, मोमेंटम ऑफ m1 मास लिख देते हैं, और मोमेंटम ऑफ m2 मास, है ना। m1 मास का मोमेंटम प्लस m2 मास का मोमेंटम। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉलिजन कब हो सकता है? ध्यान दीजिए, तीन केसेस है कॉलिजन का। पहला केसेस की दोनों फ्रंट हो। कॉलिजन की बात कब हो सकती है? जब दोनों एक दूसरे के फ्रंट हो। ध्यान रहे, एक इधर और एक इधर कॉलिजन होगा। कॉलिजन पॉसिबल देन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर फ्रंट, मतलब एक दूसरे के सामने हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका जो है, इसका स्पीड ज्यादा, इसका स्पीड कम, तो टकरा जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है? इधर जा रही है ना, इसका स्पीड ज्यादा हो तो ये इससे कॉलिजन हो सकता है। दोनों एक दूसरे के फ्रंट में। ध्यान रहे, कॉलिजन की बात कब हो सकती है? तीन केसेस है। पहला केस कि दोनों क्या हो? फ्रंट में हो। ध्यान रहे, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर फ्रंट और अपोजिट डायरेक्शन, दोनों फ्रंट में है ना, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। या क्या हो सकता है?
बोथ ऑब्जेक्ट्स फ्रंट एंड बिहाइंड ऑब्जेक्ट हैज मोर ऑफ, ये पीछे वाला का स्पीड ज्यादा होगा, जैसे इसका 20 किलोमीटर पर आवर, इसका 8 किलोमीटर, तो ये जाके कभी ना कभी कोलाइड कर ही जाएगा। या फिर इधर जा रहा हो, इसका अगर 50 किलोमीटर पर आवर है तो इसका 80 किलोमीटर, तो इसका स्पीड ज्यादा है, तो ये कभी ना कभी कोलाइड हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि कब कोलाइड हो सकती है। तब मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला एम भी, तो एम m1 में मास तो m1 दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी क्या है m1 वाला का, u1 प्लस इसका फॉर्मूला मोमेंटम का m भी, तो m के जगह m2 और वेलोसिटी u2। क्लियर? फॉर्मूला हम जानते हैं, बिफोर कोलिजन क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ इसका प्लस मोमेंटम ऑफ इसका, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, जानते ना, तो इसका मास हो गया m1 वेलोसिटी u1, इसका मास m2 वेलोसिटी u2। अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर कोलिजन हो गया, अब मैं बात करता हूं आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। तो टकराने के बाद ऐसा क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट या तो दोनों एक ही तरफ चल जाएगा, या तो इधर या तो एक वो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोलिजन के बाद भी यही घटना, कोलाइड किया तो कोलाइड के बाद या तो एगो इधर चला गया और एगो इधर चला गया। हम लोग पढ़ रहे लीनियर मोमेंटम, ध्यान रहे, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का मतलब हुआ कि दोनों स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन यानी स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हुआ, ये लीनियर नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। अगर ऐसा रहेगा तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ नहीं हुआ, ये लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों जो है एक ही तरफ चल जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों इस साइड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि दोनों चिपक जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टकराने के बाद क्या हो जाए, चिपका ही रहे, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन क्या क्या हो सकता है, एक इधर जाएगा या एक इधर चल जा सकता है। लीनियर हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट आएगा तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। या तो कोलिजन, ये कोलिजन के बाद की घटना है, या तो इधर चला जाएगा दोनों एक ही तरफ, या तो दोनों इधर चला जाएगा एक ही तरफ, या तो दोनों चिपक जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी केसेस हो सकती है। तो चलो आफ्टर कोलिजन में मान लेता हूं, है ना, आफ्टर कोलिजन टू ऑब्जेक्ट्स, इस m1 है, मास तो कभी चेंज होगा नहीं, और m2 है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, m1 एंड m2 whose final velocity are v1 and v2 respectively। अब मैं इसका वेलोसिटी क्या मान लिया, v1 और v2, ये v1 और ये v2। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में गया, ये दोनों का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गया। ठीक है, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस। मैंने बताया था फिजिक्स में माइनस साइन यूज होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपको दोनों, एगो फोर्स F1 प्लस में तो दूसरा फोर्स माइनस में F2। अगर F1 प्लस में तो दूसरा F1 इक्वल माइनस F2 होगा, कारण कि अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये माइनस साइन बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। मोमेंटा प्लूरल वर्ड हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ ए, वही मोमेंटम ऑफ m1 वाला प्लस मोमेंटम ऑफ m2 मास। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, mv, तो इसका मास m1 वेलोसिटी v1, इसका मास m2 वेलोसिटी v2। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन ये वाला का मोमेंटम प्लस ये वाला का, टोटल मतलब दोनों को प्लस करके, तो आफ्टर कोलिजन m1 इसका मोमेंटम क्या होगा mv
तो मास m1 वेलोसिटी v1 प्लस मास m2 इसका वेलोसिटी। चलिए ये तो हमें पता हो गया कि टोटल मोमेंट ऑफ बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन क्या है। ठीक है, अब चलिए इसको प्रूव देखिए कैसे करेंगे। इसका प्रूव हम लोग कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसका प्रूव हम कैसे करेंगे, है ना। अब हम लेते हैं ड्यूरिंग कॉलिजन से इसको प्रूव करेंगे। ड्यूरिंग कॉलिजन, टकराने के समय। तो टकराने के समय ध्यान दीजिएगा, ये m1 है और ये m2 है, तो ये लगाएगा इस पे, ये लगाएगा इस पे, इसका मान लेते हैं F1, तो इसका फोर्स F2। तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है फोर्स, दोनों फोर्स लगाया है अपोजिट में, तो ये माइनस साइन यूज करना बहुत जरूरी है ना। तो कहिएगा यहाँ भी तो अपोजिट में गया, यहाँ भी अपोजिट में था, माइनस साइन यूज किए। तो जब वैल्यू रखिएगा ना भी का, तब आपको माइनस प्लस जो भी यूज करना है यूज कर लीजिएगा, है ना। यहाँ कहिएगा सर यहाँ पर माइनस और प्लस का है नहीं यूज किए, क्योंकि यहाँ पर कब, जब वैल्यू रखेंगे तब। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में भी जा सकती है, टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में रहेगी तो भी टकरा सकती है। खैर अब उतना से हमको मतलब ये ड्यूरिंग कॉलिजन की मैं बात करूँ, तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, m1 लगाएगा m2 पर, m2 लगाएगा m1 पर, यानी इसका F1 मान ले, इसका F2, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। फॉर्मूला क्या होगा, m a1 इसका ही मान लेते हैं, m a2। फॉर्मूला m में होता है ना जी, अब 1 माने हैं तो इसमें भी 1, 2 माने हैं इसमें भी 2। अब इसमें देखिएगा, हाँ तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर F1 है ना, तो ये वो में ऐसा करते हैं, इसमें भी m1 लगा देते हैं और इसमें एगो m2 लगाते हैं। अब कहिएगा, अब यहाँ पर देखिए ऐसा तो ये m1 लगा रहा है m2 पर फोर्स और m2 लगा रहा है m1 पर फोर्स। m1 जो है m2 पर फोर्स लगाएगा और m2 जो है m1 पर फोर्स लगाएगा। तो एगो में मास m1 ले लिए, एगो में मास m2 ले लिए, ठीक है। एक में मास m1 ले लिए, है ना। हालांकि F1 जो फोर्स लग रहा है m1 लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा, F1 जो फोर्स लगा रहा है m1 किस पर, m2 पर, ठीक है। तो एगो में मास m1 ले लेते हैं, एगो में m2 ले लेते हैं। तो m1 फॉर्मूला इसका क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, है ना, v माइनस यू बाई टी। आप बताइए इसमें वो v1 ले लेते हैं, इसमें u1 ले लेते हैं, 1 वाला में सब में 1, तो सोल्यूशन करने में सुविधा होती है। 1 वाला में सब में 1 रखिए ताकि सोल्यूशन करने में क्या हो, सुविधा हो। माइनस m2 इसका ही फॉर्मूला a का v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब इसमें भी, अब देखिए एगो में ये क्या है v1 u1, एगो में v2 और u2 ले लेते हैं। अब कहिएगा ऐसा क्यों, है ना, v2 और माइनस u2 अपॉन टी। अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो 1 वाला में सब में 1 लिए वेलोसिटी, सुविधा होगी। 2 वाला में सब में u लिए 2 लिए वेलोसिटी, ताकि सोल्यूशन करने में आप ऐसा कीजिए ना, इसको u9 मान लीजिए, इसको v11 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सोल्यूशन करने में हमें समस्या होगी, इसलिए 2 तो सब में 2 ही रखते हैं, 1 तो सब में 1, ठीक है। अब टी हो जाएगा कैंसिल। देखिए कॉलिजन टाइम तो सेम ही होगा, कॉलिजन टाइम इज सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स, तो टाइम तो सेम ही होगा, तो टी कैंसिल हो गया। अब m1 को इससे भी इंटू और इससे भी ना, तो m1 v1 और माइनस m1 u1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस m2 v2 और प्लस m2 u2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, सब हमको क्या प्रूव करना है, u वाला को सबको एक तरफ लाना है, u वाला को एक तरफ, सब u वाले को एक तरफ ले आइए, माइनस m1 u1, इधर प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, ये देखिए आपको यहाँ पर ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस m2 v2, आई माइनस इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये तो माइनस है ना जी, हाँ, माइनस m2 v2। सब देखिए क्या किया है, प्रूव करना है हमको, सब u वाला को देख रहे हैं प्रूव में एक तरफ और सब v वाले को एक तरफ, तो हम भी वही किए, m1 u1 यहाँ था, इधर को u वाला था, इधर ले आए, m2 v2 ये था माइनस साइन, इसको
V1 वाला को इधर है, वो इधर ले आते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा M1 V1। यहाँ पर ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो M1 U1 प्लस M2 U2, इसको ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो M2 माइनस कॉमन लेते हैं M2 V2 और प्लस M1 V1, तो माइनस माइनस कैंसल, तो इसमें बचा M1 U1 प्लस M2 U2। आइए M2 M1 V1 सरिया देते हैं और प्लस M2 V2, तो किया प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था, बहुत हार्ड थी है? एक बार एक नजर फिर से मैं देख लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ, है ना, कि बहुत खाली सॉल्यूशन है आपका। एक नजर फिर से आप देखिएगा तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं इसको। एक बार मैं फिर से इरेज करके मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ इसी को इरेज करके। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एगो लगा रहा है इस पे, एगो इस पे लगा रहा है, दोनों एगो राइट साइड में है फोर्स, एगो लेफ्ट साइड में, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर माइनस साइन आया अपोजिट डायरेक्शन के, एगो राइट साइड में एक तो लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो 1 वाला में हम सब कुछ 1 मानते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा हो, 2 वाला में सब कुछ में 2 मानते हैं ताकि सॉल्यूशन में सुविधा हो। तो फार्मूला MA होता है ऐसे, F का फार्मूला MA और 1 है तो मास भी 1 मान लिए, इसमें भी 1 मान लिए, माइनस फार्मूला MA होता है, तो 2 है तो सब कुछ इसमें 2 मान लीजिए। तो M1 और फार्मूला एक्सप्रेशन का क्या होता है, V माइनस U अपॉन T, ठीक है। अब ये 1 है तो सब कुछ इसमें 1 है ना, इसका फाइनल V1, इसका फाइनल U1। अब माइनस M2 फार्मूला होता है V माइनस U अपॉन T, तो V2 मान लेते हैं और U2 मान लेते हैं, ठीक है। क्यों, इसका फाइनल V2 और इसका इनिशियल U2। कॉलिजन टाइम तो सेम होगा दोनों का, ये टकराएगा 2 सेकंड तक, तो ये भी टकराएगा 2 सेकंड तक, इसलिए TT कैंसल। तो M1 को दोनों से इंटू करेंगे, M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल माइनस M2 V2 और प्लस M2 U2। अब सब U वाला को देखिए, प्रूव करना का कि सब U वाले को एक तरफ और सब V वाले को एक तरफ, तो हम भी वही करते हैं। M1 U1 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, इधर V वाले को सब एक तरफ, इधर प्लस में V1 वाला माइनस हो जाएगा M1 V1। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो M1 U1 और प्लस M2 U2, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, M2 V2 और प्लस M1 V1, माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1, इसको सजाते हैं, M1 V1 पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत, और M2 V2 आ गया। तो इसी को मैंने दोबारा से प्रूफ, वही चीज प्रूफ किया, ये है बिफोर कॉलिजन वाला और ये कहानी थी आफ्टर कॉलिजन वाला, क्लियर है। तो बिफोर कॉलिजन इक्वल आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, ओके। और वीडियो को बढ़ा कर नहीं देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत।